स्कूल में सर हमारे 2,876 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और 2,789 बच्चे इसमें उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार 96.97 लगभग 97% हमारा इसमें रिजल्ट रहा। इसमें से 375 बच्चे हमारे जो है सम्मान सहित उत्तीर्ण हुए हैं, अबव 75%। फर्स्ट क्लास में जो है हमारे 1,079 बच्चे रहे। सेकंड में जो है हमारे 1123 बच्चे रहे और तृतीय में कुल 212 बच्चे हुए। और जैसा आपको पहले बता दिया कि 12 बच्चे हमारे जो है इसमें मेरिट में भी आए हैं। इंटरमीडिएट में हमारा 2,816 बच्चे परीक्षा में पंजीकृत थे, जिसमें से 2,786 जो है परीक्षा में बैठे और 2,503 बच्चे इसमें से उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार से 89.84% हमारा रिजल्ट रहा। इसमें से 214 बच्चे सम्मान सहित हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में 1,204, द्वितीय श्रेणी में 1,067 और तृतीय श्रेणी में कुल 9 छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं और एक बच्चा हमारा जो है वो राज्य की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड का वर्ष 2025 का परीक्षा परिणाम आज घोषित हो गया। चंपावत जिले का परीक्षा परिणाम बेहद शानदार रहा। जिले ने इस बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में सभी 13 जिलों में सबसे अधिक पास होने वालों की का जो प्रतिशत है वो चंपावत जिले में है 96.97%। 2876 में से 2789 स्टूडेंट्स पास हुए हैं 10वीं में। इसी तरह से इंटर की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें चंपावत जिले को चौथा स्थान मिला है। 2786 छात्राओं में से 2503 पास हुए हैं। 89.84% पास होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या है। खास बात यह रही कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय और दूरस्थ स्थानों के विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इंटर में प्रदेश की मेरिट में आने वाले एकमात्र छात्र कपिल भट्ट दूरस्थ रीठा खाल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं। पार्टी ब्लॉक का रिमोट का विद्यालय है। और इसी तरह से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अमोड़ी के 3 स्टूडेंट्स हाई स्कूल में मेरिट में आए हैं। इस बार शानदार परीक्षा परिणाम जो रहा है उसकी क्या वजह रही है, इसको जानने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट साहब से बात करते हैं। जो रिजल्ट आया है 2025 का उत्तराखंड बोर्ड का, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चंपावत जिले ने हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रदेश में। इसकी से क्या वजह मुख्य रूप से आप देखते हैं? सर एक तो हाई स्कूल स्तर पर हमारे पास स्टाफ काफी है और जो थोड़ा बहुत कमी थी वो गेस्ट टीचर्स ने पूरी कर ली। दूसरा यह कि हमारा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे क्योंकि अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनके पास प्राइवेट स्कूलों की नहीं है, तो सारे बच्चे हमारे लगभग सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तो आजकल कहीं भी टैलेंट की तो कमी है नहीं। तो मुझे लगता है हमारे टीचर्स ने एक अच्छी टीम के रूप में जो है काम किया है और उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चों ने जो है हाई स्कूल स्तर पर विशेषकर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इंटरमीडिएट स्तर पर भी हम लोग पिछले साल भी चौथे स्थान पर थे और इस साल भी हम लोग चौथे स्थान पर हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जरूर है कि पिछली बार हम लोग मेरिट में हमारे ज्यादा बच्चे थे, इस बार हमारे केवल एक बच्चा इसमें मेरिट में आया है। क्योंकि हाई स्कूल में हमारे पिछली बार 8 बच्चे थे, इस बार जो है 12 बच्चे हमारी मेरिट में आए हैं। पिछले साल जैसा आपने कहा कि इंटरमीडिएट में मेरिट में आने वालों की संख्या ज्यादा थी स्टूडेंट्स की, इस बार वो कम हो गई। इसकी क्या वजह देखते हैं? बनस्पत जो हाई स्कूल में परफॉर्मेंस शानदार रहा है, 12 छात्र छात्राएं टॉप 25 में आई हैं, तो अगले साल जब 2026 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आएगा तो इंटर की परफॉर्मेंस भी उसी तरह से बेहतर हो, इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? इसके लिए हम अध्यापकों से बात करेंगे, एक सभी हेड्स की भी बैठक करेंगे और पूरे स्टाफ को एकजुट करके एक टीम के रूप में सभी लोग काम करें। जिस विषय में अध्यापक नहीं भी हैं उस विषय में भी अन्य अध्यापक जो उस विषय की जानकारी रखते हैं वो बच्चों को जो है अपना सपोर्ट दें। तो मैं समझ रहा हूँ कि
हम लोग जो है इसमें तरक्की कर सकते हैं। दूर दराज के विद्यालयों ने जो जीआईसी है या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय के वो स्कूल जो उत्तराखंड बोर्ड के मातहत है, उनका वो ब्राइट उतना चमकदार प्रदर्शन नहीं रहा है, खासतौर पर मेरिट के संदर्भ में हम बात करें तो इसको सुधारने के लिए क्या कारण उसके प्रदर्शन को ठीक नहीं होने के रहे और इसको कैसे बेहतर करने के लिए मंथन होगा? हमारे शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, आमतौर पर जो जागरूक अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। सामान्य प्रवृत्ति यही है। और जो कमजोर तबके के हैं, जिनको शिक्षा के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक जो लोग नहीं हैं, उनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं सरकारी में। और आमतौर पर मैं जो देखता हूँ कि बच्चे, ऐसे बच्चों में एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा होती है, बात बात पर बच्चे एब्सेंट रहते हैं। तो मैं जहां भी जाता हूँ स्कूलों में, बच्चों से पहली बात मेरी यही होती है कि बच्चों, भाई आप लोग जो है, गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है सरकारी सिस्टम के लिए, तो आप लोग अनुपस्थित मत रहिए। जो बच्चा वास्तव में रेगुलर अनुपस्थित रहता है, फिर वो पढ़ाई में कमजोर हो ही जाता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि बच्चों की उपस्थिति जो है अधिक से अधिक हो, जिससे जो है शहरी क्षेत्रों में भी हमारा परीक्षा फल जो है वो अच्छा रहे। जो उत्तराखंड बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम रहे वो इस वर्ष पिछले साल की तुलना में बेहतर रहे हैं। 97% के आसपास हाई स्कूल में और 90% के आसपास इंटर में बोर्ड परीक्षार्थी पास हुए हैं। बच्चों की मेहनत और गुरुजनों का मार्गदर्शन इसकी वजह रहा, और जो कमियां मेरिट में आने को लेकर रही है उसको अगली बार और बेहतर तरीके से, जो कमियां हैं उनको दूर करके, जो रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ाकर और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन देकर और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद विद्यालय की ओर से भी रहेगी। हाई स्कूल में 12 बच्चे मेरिट पे आए हैं, यानी कि जो उत्तराखंड की टॉप 25 की सूची है उसमें 12 स्टूडेंट्स हैं। सबसे खास बात यह है, चंपावत जिले के सागर पांडे को रेस में 6ठा स्थान मिला है और चंपावत जिले में उन्होंने टॉप किया है। 98% मार्क्स, 500 में से 490 अंक लाए हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चंपावत के वो छात्र हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य बात करते हैं SN जोशी साहब से। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत बधाई भी आपको कि आपके विद्यालय ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और इस बार भी चंपावत जिले में हाई स्कूल में सागर पांडे ने टॉप किया है, मेरिट में भी उन्होंने स्थान हासिल किया है। तो विद्यालय लगातार जो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो ये कैसे है? जहाँ तक विद्यालय के परीक्षा फल की बात है, तो मुझे 3 वर्ष यहाँ पर हुआ है और ये 4था वर्ष मेरा यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। 3 वर्षों से लगातार विद्यालय और वरीयता सूची में भैया बहन का स्थान ये लगातार प्राप्त हो रहा है। 2023-24 की परीक्षा में एक बहन जो हमारी मेरिट में आई थी और विगत सत्र में 2 भैया बहन वो 17वें स्थान पर थे। और इस वर्ष भैया सागर पांडे ने विद्यालय के और क्षेत्र के नाम को ऊंचा किया है। इनका प्रदेश की सूची में 6वां स्थान है। एक भैया हमारे 25वें स्थान पर हैं, भैया सागर पांडे। ये भैया और प्रारंभ से ही बहुत ही होशियार रहे हैं, अपने स्वविवेक से ही अपने घर में पढ़ाई करते हैं। मुझे लगता है कि 6 घंटा तो लगभग ये पढ़ाई करते होंगे। एक बार मैं इनके घर में गया था, मैंने इनको देखा तो ये इनकी बहनों से मैंने पूछा, इनकी माता से पूछा, तो बहुत ही मतलब एक विषम परिस्थितियों में ये अपनी पढ़ाई करते हैं। सीमित संसाधन है और उसके बाद भी जो है कि इन्होंने वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है, विद्यालय का नाम ऊंचा किया है, क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। इसके लिए इनकी माताजी पिताजी को, इनको और पूरे हमारे विद्यालय परिवार के स्टाफ को, जो है आचार्य परिवार को बहुत बहुत इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आचार्यों की मेहनत, विद्या भारती का जो एक दिशा बोध हमको होता है, तो उस कारण से भी जो वहाँ से निर्देश मिलते हैं, उस कारण से भी अपने अधिकारियों का मार्गदर्शन हमको समय में मिलते रहता है। बैठकें होती हैं तो उसमें भी दिशा निर्देशन हमको प्राप्त होता है। और हमारे प्रबंधक आदरणीय वर्मा जी, क्योंकि जैसे ही हमारा हाई स्कूल में या इंटर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद वो हमारे भैया बहनों का, सभी भैया बहनों का नाम नंबर विद्यालय से लेते हैं और उनको अवेयर करते हैं